सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज़ इलाही से बतौर वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि कुछ ही देर पहले लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और उनके दीगर जो सियासी साथी हैं, जो सियासी रुफ़क़ा हैं, उनके हमरा मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला पंजाब करार दिए गए हैं और कुछ ही देर पहले उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। और इसी से मुतल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, तकरीब हल्फ बर्दारी हो चुकी है और चौधरी परवेज़ इलाही अब नए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ज़हीर रहमान की तरफ से हल्फ लेने के इनकार के बाद अब ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने मनसब का हल्फ उठाया है। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से उनके मनसब का हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की ऐवान सदर में होने वाली इस तकरीब में PTI और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। तकरीब में साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर मोहन इस्लाही, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर परवेज़ खट्टर शरीक हुए। तकरीब में चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे राशिद इलाही, उनके भाई वजाहत हुसैन, उनके जो भतीजे हुसैन इलाही के MNA हैं मुस्लिम लीग काफ के, वो भी शरीक हुए। साबिक़ सूबाई वज़रा जिनमें मियां महमूद रशीद, डॉक्टर मुराद रास वो भी शरीक हुए। आमिर कियानी, अब्बास शाह, डॉक्टर शहबाज केल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो CM मोहम्मद खान भट्टी भी इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। तो ये वो इस वक्त वीडियो में देखा जा सकता है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब जो कि सरकारी TV से बराह रास्त नहीं दिखाई जा सकी, तो उसकी अब फुटेज जारी की गई है, जिसमें सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से उनके मनसब का हल्फ किया है। वो ये हंगामी तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, लेकिन फिर भी इसमें बड़ी तादाद में PTI की और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की और चौधरी बरादरान की जो फैमिलीज हैं, उनके जो अहम करीबी अजीज हैं, वो इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने जो चौधरी परवेज़ इलाही की अगर फैमिली से बात की जाए तो मोहन इस्लाही उनके साहबजादे इस तकरीब में शरीक हुए, उनके साहबजादे राशिद इलाही शरीक हुए, मूसा इलाही इस तकरीब में शरीक हुए, वजाहत हुसैन जो है वो भी इस तकरीब में शरीक हुए। MNA हुसैन इलाही ने इस तकरीब में शिरकत की। पंजाब से PTI के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद और साबिक़ सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास इस तकरीब में शरीक हुए। PTI के पंजाब में चीफ व्हिप अब्बास शाह शरीक हुए। PTI के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी जो है वो इस तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन PTI इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल समेत जो है वो बड़ी तादाद से जो है वो PTI और काफी के रहनुमा इस तकरीब में शिरकत की है। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने मनसब का हल्फ उठाते हुए इस बात के अज़म का इरादा किया कि वो पंजाब और पाकिस्तान के मुफादात का ख्याल रखेंगे और इस हल्फ की पासदारी करते हुए जो उन पर जिम्मेदारियां आयद की गई हैं उसको निभाएंगे। तो यूं आज पंजाब में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है नए वज़ीर आला पंजाब के मनसब का जो है वो उनका आगाज हो गया है और चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने इस मनसब की जिम्मेदारी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आज ही लाहौर आकर संभालेंगे, लेकिन उन्होंने हल्फ उठा लिया है। आज ही उनकी इस्लामाबाद में पार्टी के चेयरमैन जो है वो इमरान खान से मुलाकात की मुतवक्की है, जिसमें वो इमरान खान का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस मनसब के लिए उनका चुनाव किया, उन पर एतमाद का इजहार किया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी। तो ये देखा जाए कि मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के प्लेटफॉर्म से चौधरी परवेज़ इलाही ने स्पीकरशिप पर फाइज होते हुए जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ जो है वो सियासी मैदान में मुकाबला किया, उसके बाद जो उन्हें जो आज इस मनसब पर आना जो है वो उसके मुस्तहिक करार पाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद इस वक्त ये हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में जारी है, जिसमें लियाकत अंसारी और इसके जो एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं वो दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर भी अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। लियाकत, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कितनी अहमियत की हामिल है ये तकरीब हल्फ बर्दारी के सदर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब से हल्फ ले रहे हैं? देखिए, यह दिलचस्प बात है, जब हमजा शहबाज के हल्फ की बात थी तो उस वक्त भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि गवर्नर पंजाब ने हल्फ नहीं लिया था, उनका हल्फ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया था और ये भी एक पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी तौर पर मुनफरिद वाकया था। और आज ऐवान सदर में सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो है हल्फ लेना भी जो है वो पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब की सियासी तारीख का एक मुनफरिद वाकया है कि अमूमी तौर पर सदर मुमलकत के नामजद नुमाइंदे यानी गवर्नर जो है वो वज़ीर आला पंजाब से इस मनसब का हल्फ लेते हैं। और अगर इस हवाले से कोई गवर्नर के मामले पे कोई जो है वो ना मौजूद हो तो अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी इस बात की दरख्वास्त की जाती है। लेकिन आज ये पाकिस्तान और पंजाब की सियासी तारीख का इस लिहाज से जो है वो इंफरादियत रखने वाला जो है वो एक हल्फ है, जिसमें सदर
तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से उनके मनसब का हल्फ लिया है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि कितनी अहमियत है, तो ये एक तरफ इस लिहाज से चीज मुनफरिद भी है और दूसरे लिहाज से पाकिस्तान के सियासी हालात और सियासी कशीदगी का भी अंदाजा देते हैं कि पंजाब ने जो है वो मुस्लिम नून के जो है वो गवर्नर पंजाब हैं, हम उनको जो है वो उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है और लियाकत, ये अगर हम देखें इस हवाले से तो एक नया प्रेसिडेंट भी सेट हो गया कि अब आइंदा मुस्तकबिल में कभी सियासी डेडलॉक इस तरह का बरकरार होता है तो यही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। ये डेडलॉक जो है वो उसके नतीजे में ये बिलखसूस ये सुप्रीम कोर्ट की जो है उस डिसीजन के नतीजे में ये हल्फ सदर मुमकिन ले रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर गवर्नर पंजाब हल्फ लेने से इनकार करते हैं तो फिर उन्होंने ऑर्डर किया था कि सदर मुमकिन जो है वो नौमुंतखब वज़ीर आला परवेज इलाही से हल्फ लेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये प्रेसिडेंट इसलिए भी मुस्लिम पीटीआई के काम आ गई है कि ये ऐवान सदर ने इस वक्त सदर जो है वो तहरीक इंसाफ का बैठा है। अगर तहरीक इंसाफ का सदर ना होता और यहाँ पर सदर भी जो है मुस्लिम नून का होता, तो जिस तरह गवर्नर ने हल्फ लेने से इनकार किया था, तो ऐन मुमकिन है कि अगर मुस्लिम नून का सदर होता तो वो भी हल्फ ना लेता। बहरहाल पाकिस्तान में जो है वो सियासी कशीदगी जो है वो इस नहज पर पहुंच गई है कि एक तरफ जो है वो अदलिया के हवाले से उनकी प्रोसीडिंग का बाइकआउट किया जा रहा है और उनके फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, तो दूसरी जानब अब जिस शख्स ने जो है वो 186 वोट लेकर इस मनसब के लिए क्वालिफाई किया है उनसे हल्फ लेने से भी इनकार किया गया और फिर लाहौर से जो है वो खुसूसी त्यारे से वज़ीर आला पंजाब जिस तरह से गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार किया है, तो क्या आइन कानून इस हवाले से क्या कहता है कि गवर्नर पंजाब की ये सवाबदीद है या इसको खिलाफ वर्जी जो है वो कंसिडर किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस मूव किया जा सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखिए, ये गवर्नर की सवाबदीद इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि उन पर कोई बाइंडिंग तो नहीं है कि वो हल्फ लें, क्योंकि ये प्रेसिडेंट तो ज्यादा दूर नहीं, चंद माह पहले की ही है कि उमर सरफराज चीमा ने भी जो है वो हमजा शहबाज से वज़ीर आला का मनसब का जो है वो हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। हत्ता कि उनकी कैबिनेट का उन्होंने हल्फ नहीं लिया था और फिर जब कुछ माह बाद जब इनकी तब्दीली हुई थी उमर सरफराज चीमा की, तो फिर गवर्नर बलीगुर रहमान जब आए थे तो उनकी कैबिनेट का हल्फ हो सका था। तो बुनियादी तौर पर ये प्रेसिडेंट तो पहले से उमर सरफराज चीमा ने भी सेट की थी कि उन्होंने हमजा शहबाज से हल्फ नहीं लिया, तो आज एक मिसाल के तौर पर जैसे हम के अदले का बदला, तो वो अब वही सूरत हुई कि पंजाब में सियासी तारीख दोहराया गया है और आज गवर्नर बलीगुर रहमान ने न सिर्फ हल्फ लेने से इनकार किया बल्कि गवर्नर हाउस के दरवाजे मेहमानों के लिए बंद कर दिए गए और कान असेंबली को भी जो है वो गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया और मुकम्मल तौर पर अंदर से जो गेट्स थे उनको लॉक कर दिया गया था। तो फिर चौधरी परवेज इलाही को जो है वो इस्लामाबाद खसूसी त्यारे के जरिए जाना पड़ा। देखा जा सकता है कि सल्फबरदारी की तकरीब में साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक मौजूद हैं, इसमें फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा वो मौजूद हैं, डॉक्टर बाबर अवान मौजूद हैं, इसमें गुलाम सरवर मौजूद है, तमाम आम शख्सियात जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा लियाकत अंसारी, ये भी जानना चाहेंगे कि अब तकरीब हल्फ बर्दारी हो चुकी, वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके, तो सियासी हल्के क्या पेशन गोई करते हैं कि अब चौधरी परवेज इलाही नई काबीना जो है वो अनाउंस करेंगे या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद कोई बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है? देखिए, वो आज जो है वो हल्फ उठाने के बाद जो है वो सबसे पहले तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वो उनका इस जिम्मेदारी और इस एतमाद के इजहार के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पीटीआई के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफी पहले इत्तेहादी की हैसियत से इनको जो है वो पंजाब में स्पीकरशिप और 2 वजारतें और मुख्तलिफ जो है दीगर ओहदे दिए गए थे और अब जब ये बहरान बढ़ा तो चौधरी परवेज इलाही की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते हुए उनके तजर्बे से इस्तेफादा करने के लिए इस मुश्किल वक्त में जो है वो ये स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को टास्क दिया गया था कि वो मुस्लिम नून के साथ जो है वो सियासी तौर पर पंजाब के महाज पर टक्कर लें और वज़ारत आला के मनसब पर आएं। तो यकीनी तौर पर चौधरी परवेज इलाही ने इसमें डिलीवर भी किया। कानूनी तौर पर भी आपको मालूम है ये मामला तो कई दफ़ा जो लाहौर हाई कोर्ट में गया, कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान में लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर उतारी गई, उस वक्त चौधरी परवेज इलाही जख्मी भी हुए और ये लड़ाई जो है वो एक महाज पर नहीं थी, कानून के महाज पर थी, अदालतों के महाज पर थी, फिर ज़िमनी
इंतखाब के महाज पर भी और फिर कह लें कि सियासी मैदान में जो है वो बहुत से महाजों से गुजरने के बाद ये हल्फ उठाने का मौका आया है। तो यकीनी तौर पर वो सबसे पहले इमरान खान से जो है आज मुलाकात करके उनका एतमाद के इजहार पर शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद साथ ही साथ जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों की उनसे मंजूरी हासिल करेंगी और फिर कैबिनेट जो है मुझे यही ख्याल है कि जो पीटीआई की पहली उस्मान बुज़दार की कैबिनेट में जो अरकान थे उन अरकान को जो है उनमें से बड़ी तादाद को दोबारा जो है वो काबीना में लिया जा सकता है और कुछ नए लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि सियासी बहरान में कई और नए लोग जो अरकान असम्बली थे उन्होंने बुधवारी से डिलीवर भी किया। उन्होंने मुकदमात, गिरफ्तारियों और लॉन्ग मार्च के दरमियान हर तरह की मुश्किलात का भी सामना किया। तो यकीनी तौर पर जो है अब कैबिनेट का चैलेंज है, स्पीकर के इंतखाब का चैलेंज है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का चैलेंज है और सबसे बढ़कर ये चैलेंज है कि वफाक के साथ लड़ाई होते हुए पंजाब में डिलीवर कैसे करना है। आप चौधरी परवेज इलाही के कांधों पर जो है वो कोई आसान जिम्मेदारी नहीं आई, लेकिन 2.5 से 3 माह के इस वक्त में पीटीआई की क़यादत में पंजाब में अपने आप को एक नई पार्टी पर मर्ज किया जो अब पहले जिनके बारे में कहा जाता था। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया है और सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से तफसीलन आगाह कर रहे थे।